हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो देखो ये 10 सवाल करके जाओ। इनमें से ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में दिख सकते हैं एग्जाम में। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। कह रहा है दो डिटरमिनेंट आपस में इक्वल है, बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इन दो एलिमेंट्स को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। भाई कर दिया। माइनस से क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है, x माइनस में 3 और x माइनस में 1। चार थिया यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 12 और माइनस ऑफ -1। स्टेप बाय स्टेप लिखना है पेपर के अंदर, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम होता है हमारा। ये एक्स स्क्वायर बनेगा, 2x बनेगा, प्लस में x प्लस में 2, ये माइनस x मल्टीप्लाई किया कितना हो गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 3x और प्लस में कितना आ गया भाई 3, और ये 12 प्लस में 1 हो गया। अब इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 और 1 कितना हो गया, 3x जमा में 2, ये माइनस का क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। 3 और 1 4 माइनस का, तो ये क्या हो गया प्लस का, ये -3 इक्वल टू 12 और 1 13। यहां पर देखो क्या बन गया भाई, ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 और 1 4 7x, ये बना -x इक्वल टू 13 -1। तो 7x की वैल्यू आ गई 14 के बराबर, x की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। निकालना क्या था भाई, यहाँ पे x ही निकालना था। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अगले सवाल क्यों चलते हैं। क्या कहता है अगला सवाल, इसमें भी डिटरमिनेंट निकालो। प्रूव करना है कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो 2 से लेकर 4 के बीच में लाई करती है। इसको सोल्व करेंगे, वो वैल्यू हमारे क्या आने वाली है, इसके बीच आने वाली है। भाई सोल्व करते हैं। 1 पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया, 1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस आया, माइनस एक यहाँ पे था तो ये हो गया प्लस का। फिर लगाते हैं माइनस साइन सेकंड एलिमेंट के ऊपर। जब हम पहली रो पे इसको क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। माइनस साइन थीटा, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया। माइनस का कितना हो गया भाई, साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का साइन थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तब। अगला एलिमेंट लिखते हैं यहाँ पे प्लस का 1, और प्लस के 1 पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस में प्लस में 1 हो गया। अब ये देखो, ये तो हो गया हमारे पास 0, ये यहाँ पे आ गया 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। 2 ले लिया हमने कॉमन, यहां पे क्या बन गया, 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब 2 ले लो भाई कॉमन, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस में क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब जो साइन थीटा होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कहां से लाई करती है, -1 से लेकर के 1 के बीच लाई करती है। अब ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या लिख दिया भाई यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गई, 0 से लेकर के 1 के बीच लाई करेगी साइन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू। भाई जब पॉजिटिव हो गया तो यहां तक। अब क्या है, इसमें साथ में 1 ऐड हो रहा है, तो 1 ऐड हो रहा है, तो ये लो हमने इसमें 1 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 1 ऐड हो गया तो 1 इधर ऐड होगा तो इधर भी ऐड होगा, दोनों तरफ कितना हो गया, 1 से लेकर 2 तक। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। 2 इस साइड में मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो गया, 4। यही हमारे पास क्या था भाई, डिटरमिनेंट था। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 से लेकर के 4 के बीच में आ गई है। ये हो गया हमारा सवाल सोल्व। ऐसे करना है आपको, ये सारा काम करना है पेपर के अंदर। अगले सवाल क्यों चलते हैं, इसको सोल्व करो। देखो रूट में टर्म दिख रही, डिटरमिनेंट को देख के घबराना नहीं है आपको, सिंपल मल्टीप्लाई करना शुरू करो। यहाँ पे √6 इंटू √24 माइनस में √5 इंटू √20। चाहो तो इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इनको ऐसा निकालो, यहां से सोल्व करो। 6 को लिख लो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, 24 जो इसे भी लिखो, 4 6 क्या होता है 24, 4 6 कितना भाई 24। यहां पे ऐसे माइनस में √5, ये क्या होता है 4 5 20, 4 गुना में 5। अब देखो क्या बना भाई 6, एक रूट 6 ये, एक रूट 6 ये, तो कितना आ गया, 1 6 आ गया हमारे पास, और जो 4 है उसका क्या आ गया, 2 आ गया। ये √5 से 1 √5 आ गया, 4 से कितना आ गया, 2 आ गया। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 16 हो गए, कितने आ गए आंसर, 2 आ गया हमारे पास। और इक्वल टू का साइन हर जगह लगाना है, बस सिंप्लीफाई करना था, आसान सवाल था यहाँ पे। अगले सवाल क्यों चलते हैं। अब सवाल देखो यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू π/2 से पाई के बीच है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब है कि इसका डिटरमिनेंट क्या मिलने वाला है भाई हमें, यहाँ पे 0, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो करो डिटरमिनेंट सोल्व इसका, 2 sin x का स्क्वायर माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। सोल्व किया तो यहां पे देखो 2 sin x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3,
अब 2 sin x है और स्क्वायर को जब हम यहां पे हटाते हैं तो क्या आएगा इधर प्लस माइनस में √3। तो साइन x की वैल्यू कितनी आ गई भाई प्लस माइनस √3/2। ये तो आ गया हमारे पास साइन x की वैल्यू। निकालना क्या है x की वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे साइन x की वैल्यू लेंगे सिर्फ √3/2 वाली और यहाँ पे x क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है हमें ध्यान रखना 3/2 होता है 60 पे हमें जाना कौन से पे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भाई कितना पे जाएगा 180 माइनस में 60 और हमें रहना किस पे है साइन पे रहना है। तो साइन x इज इक्वल टू साइन 180 माइनस में 60। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 120 डिग्री। इसको पाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं 120 इंटू पाई बाई 180 6 दूनी 12 6 ती 18 यानी कि 2π/3 ये पाई की फॉर्म में हो गया। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल सोल्व करना है। देखो क्या कह रहा है फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम। पहले कॉलम के ऊपर हमें क्या निकालने हैं इसके माइनर्स और कोफैक्टर। तो माइनर्स निकालते हैं हम यहाँ पे इसके ऊपर पहले। तो M11 तो M11 क्या हो जाएगा पहला रो पहला कॉलम हमने यहाँ पे छोड़ दिया। फिर क्या करेंगे भाई दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ देंगे दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दिया। क्या आ गया ABC C और AB। डिफरेंस समझना इसके अंदर माइनर के अंदर और कोफैक्टर के अंदर। और ये थर्ड रो पहला कॉलम तो क्या बचेगा यहाँ पे ABC और BCA। इनको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा AB² माइनस में AC²। यहां पे हो जाएगा A²B माइनस में C²B और ये हो जाएगा CA² माइनस में CB²। ये तो आ गए इसके माइनर। अब कोफैक्टर के अंदर करना होता है हमें पास एक आगे -1 और उसकी पावर में हम क्या करते हैं जो इसके नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स होते हैं उनको ऐड करके उसके ऊपर लिखते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में हमारे पास क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे A11 इसके अंदर -1 की पावर कितना 2। ऐसे यहाँ पे जब 2 1 आएगा तो -1 की पावर कितना 3 और यहाँ पे जब आएगा 3 1 पे -1 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे भाई यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और साथ में अब जो यहाँ पे लिखा गया है हमने ये एज इट इज चलेगा। यहाँ पे क्या चलेगा भाई एज इट इज। तो C²B और यहाँ पे क्या रहेगा CA² माइनस में CB²। अब इसको यहाँ पे माइनस को हटाएंगे तो अभी क्या बनेगा ये AB माइनस में AC²। यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस को हम अंदर एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये हो गया इसका एडजस्ट और यहाँ पे माइनस खत्म CA² माइनस में CB²। अभी क्या निकालना है डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट हम यहाँ पे रो के अकॉर्डिंग इवेल्युएट करते हैं ज्यादातर लेकिन यहाँ पे कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे। हमने यहाँ पे इनको सोल्व कर लिया है। इनका कर देना तीनों को ऐड कर देना। कोई भी टर्म यहाँ पे कॉमन नहीं है बस ऐड होके क्या आ जाएंगे उसमें 6 टर्म आ जाएंगी। डिटरमिनेंट सोल्व। ठीक है चलते हैं अगले सवाल की ओर। पास क्या कहता है सो यूजिंग डिटरमिनेंट दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट क्या दिखाना है भाई कोलिनियर दिखाना है। 3 पॉइंट को अगर कोलिनियर दिखाना है तो क्या दिखा दे भाई यहाँ पे इनसे बनने वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय दीज पॉइंट्स इज 0। निकलेगा कैसे डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल -1 5 7 8 11 और यहां पे हम पुट करते हैं 1 1 1। कितना आना चाहिए भाई ये 0 आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर आ जाएंगे। अगर 0 आया तो अगर नहीं आया तो नहीं कह पाएंगे कोलिनियर है। सोल्व करो यहाँ पे 1/2 एक्सपेंड करते हैं इसको रो के अकॉर्डिंग -1 7 एकम 7 -11 माइनस माइनस +1 5 एकम 5 माइनस में 8 प्लस में 1 11 5 55 और 8 7 56। ये हो गया भाई 1/2। 11 में 7 गया 4 माइनस का तो प्लस का 4 8 में से 5 गया माइनस का 3 55 में 56 गया माइनस का 1 तो 4 में से 4 गया कितना आ गया 0 आ गया यानी कि डिटरमिनेंट 0 आ गया। क्या है भाई एरिया 0 हो गया। एरिया 0 हो गया पॉइंट क्या हो गए कोलिनियर हो गए। पॉइंट्स आर कोलिनियर। आगे चलते हैं अगले सवाल में कह रहा है कि 3 वर्टेक्स है इक्वेटर ट्रायंगल की उसकी साइड इक्वल टू क्या है a। वर्टेक्स दे रखी है साइड दे रखी है हमें क्या दे रखी है लेंथ दे रखी है देन प्रूव करवा रहा है ये। तो प्रूव करवा रहा तो भाई यहाँ पे इसका निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय दिस पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल
क्या से निकालते हैं 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहां पे क्या रहेगा 1 1 1, ये हो गया। अब इसका एरिया ये क्या है भाई ए साइड दे रखी है, ये प्रूव करना है हमें इसके बराबर, ये एरिया निकल गया। यहां से देखो इसके अंदर कुछ मैच हो रहा है भाई, मैच तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम क्या कर दें इस कॉलम को पूरे को मल्टीप्लाई कर दे 2 से। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहां पे लिख दे मल्टीप्लाई कॉलम 3 बाय 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 2 एक बाहर पहले से ही, तो क्या हो गया 4 हो गया। x1 x2 x3 y1 y2 y3, और ये 2 2 2 कुछ तो बन गया सेम सेम सा। अब क्या करना है भाई, इसका स्क्वायर कर दे यहां पे। अगर इसका स्क्वायर कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहां पे एक फॉर्मूला ले लो, यहां पे पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, ये होता है। इसके भाई बराबर होगा ये वाला एरिया, होगा या नहीं होगा। अब देखो जब ये इसके बराबर होगा तो अब हम ये इन दोनों का करते हैं स्क्वेयरिंग, करते हैं इन दोनों चीजों को, इनको क्या करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो भाई यहां पे स्क्वेयरिंग के लिए चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3/4, तो ये हो जाएगा 3/16 और a की पावर 4 इज इक्वल टू 1/16, और ये जो लिखा हुआ है x1 x2 x3 y1 y2 और y3 2 2 और 2, और यहां पे क्या आ गई स्क्वेयरिंग आ गई। 16 16 कैंसिल, दोनों चीज क्या हो गया इक्वल, क्या हो गया भाई हैंस प्रूव। यही काम करना था, हो गया सोल्व। बस आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे, कह रहा है मे बी कोलिनियर, कोलिनियर हो सकते हैं पॉइंट। तो कोलिनियर होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, और एरिया यानी कि एरिया ऑफ डिटरमिनेंट क्या मिलना चाहिए हमें, 0 मिलना चाहिए। k 2 माइनस में 2k, और ये कितना हो जाएगा भाई माइनस में k प्लस 1, और यहाँ पे 2k, ये यहाँ पे -4 माइनस k 6 माइनस में 2k 1 1 1, कितना मिलना चाहिए भाई यहाँ पे 0 मिलना चाहिए। इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे k 2k माइनस में 6 प्लस में 2k, ये मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया ऐसे सोल्व हो गया। माइनस में 2 माइनस में 2k इनटू, ये हो जाएगा माइनस में k प्लस में 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 प्लस में k और प्लस में 1। इस वाले में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस में k प्लस 1 इंटू 6 माइनस में 2k, और माइनस में क्या हो जाएगा ये 2k, और माइनस में 4 माइनस में k है, इसका कॉमन निकाल के कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ये हमारा बन गया इस तरह से। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2 2 4, तो यहाँ पे हो गया 4k स्क्वायर माइनस में 6k, ये कितना हो जाएगा भाई माइनस खत्म 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10k, ये यहाँ पे माइनस। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। माइनस का 6k प्लस का 2k स्क्वायर प्लस का 6 माइनस का 2k प्लस में 4 दूनी 8k प्लस में 2k स्क्वायर। अब देखो भाई 2k स्क्वायर 2k और 4 कितना हो गया 8k स्क्वायर, माइनस का 6 जमा 10 प्लस का 4 माइनस का 2k माइनस का 4k, और प्लस का कितना बचा यहाँ पे 4k बचा। माइनस का 10 प्लस का 6 माइनस का 4 बचा, इक्वल टू में क्या है 0। 2 से डिवाइड कर दिया 2k स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कितना बचा k, और यहाँ पे कितना बचा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं भाई, इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, और k की वैल्यू निकालते हैं। तो भाई k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 2k स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 2k माइनस में k और -1 इक्वल टू 0। 2k ले लिया कॉमन, k प्लस में 1 -1 कॉमन, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया भाई k प्लस में 1 आ गया, यहाँ पे कितना आया 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितनी आ गई -1, k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/2। तो k की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया है सोल्व। इक्वेशन बताओ लाइन जॉइनिंग के इन पॉइंट से यूजिंग डिटरमिनेंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ d of k if d is this point। कह रहा इक्वेशन बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट a और b 1,3 और b का पॉइंट क्या है 0,0 यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की हेल्प से बतानी है हमें।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी इफ दिस पॉइंट के सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट। हम मान लेते हैं डी यहाँ पे एक पॉइंट है और ये यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे के कॉमा 0 और इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया हमें दे रखा है, के की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है हमें डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो भाई हम यहाँ पे क्या कर ले, एक पॉइंट ले लेते हैं जो क्या करेगा, इसके अंदर लाई कर रहा होगा कहीं पे, एक्स कोमा वाई बी अ पॉइंट लाई ऑन दिस पॉइंट पी, लेट पी बी अ पॉइंट लाई ऑन द लाइन ए बी। भाई ए बी के ऊपर ए पे लाई कर रहा होगा, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, ए पी बी कोलिनियर हो गया, यानी कि ए पी बी कोलिनियर। तो कोलिनियर हो गया तो इसमें क्या मिलने वाला है, एरिया 0 मिलने वाला है। तो 0 मिलने वाला है तो यहाँ पे इस पॉइंट को रखो 1 और 3, और पहले तो एक्स कोमा वाई लिख लो यहाँ पे, एक्स कोमा वाई 1 3 0 0 1 1 1। अब इसको एक्सपेंड कर दो यहाँ पे एक्स के अकॉर्डिंग, तो 3 एकम 3 माइनस में वाई यहाँ पे 1 एकम 1 और प्लस में 1 0 और 0, ये हो गया 0 और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो क्या आ गया 3x माइनस में y इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी थी, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ ये लाइन ए बी की, डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाल ली। आगे क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और तब यहाँ पे क्वेश्चन सवाल करना है। बड़ा ही मस्त सवाल है, थोड़ा अलग हटके है। अब क्या निकालना है इसका, यहाँ पे इस पॉइंट को निकालना है। तो इसमें क्या निकालेंगे, ट्राइंगल ए बी डी, इसका एरिया निकालते हैं यहाँ पे। इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 3 0 0 और k 0 1 1 1 इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 स्क्वायर यूनिट, इसके बराबर। 2 को ले जाओ उधर, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 6 और इसको एक्सपेंड करते हैं 1 0 0 माइनस में 3 0 और माइनस में k प्लस में 1 0 और 0, ये हो गया 0। यहां पे सिर्फ कितना आया, 6 इक्वल टू 3k आया। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, हमारे पास 3 दूनी 6। तो k की वैल्यू निकालनी थी, 2 आ गई k की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन हो गया सोल्व। अगले सवाल चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स इज दिस, फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंटर कोलिनियर। और एक कंडीशन बताओ कि पॉइंट कोलिनियर कब होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 a0 0b और x कोमा y, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल भाई यहां पे निकाल दिया हमने इसको सोल्व करके, a b माइनस में y माइनस में 0 प्लस में 1 और प्लस में 1 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस में xb। तो ये बन जाएगा हमारे पास ab माइनस में ay माइनस में xb और अपोन में इंटू में 1/2। ये तो हो गया हमारे पास एरिया। अब पूछा कंडीशन बताओ कि क्या होगा, 0 कब होगा। तो कब होंगे कोलिनियर, फॉर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी माइनस में ए वाई माइनस में एक्स बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स बी प्लस में, इसको हम लिखते हैं थोड़ा सा ऐसे, बी एक्स प्लस में ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग अलग सवाल थे, कुछ अलग हटके सवाल थे। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो बहुत अच्छी बात है। इन सवालों को करिए प्रैक्टिस और पेपर में अच्छे नंबर लेके आइए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।